कि बिहार के सहरसा जिले में मिड डे मील खाने के बाद 250 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। घटना मेहिषी प्रखंड के बुलवाहा मिडिल स्कूल में हुई। बच्चों ने स्कूल में परोसा गया चावल और दाल खाया था। खाना खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत शुरू हो गई। कई बच्चों को चक्कर और बेचैनी महसूस होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक समृद्ध खाने में सांप का बच्चा मिलने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, अमूमन तौर पे मिड डे मील्स को लेकर लगातार सवाल जो है वो खड़े होते रहे हैं। खाली बिहार की बात ना करनी जाए, अगर पूरे भारत की देखी जाए, पूरे भारतवर्ष की बात की जाए, पैन इंडिया देखा जाए, तो मिड डे मील्स को लेकर सवाल अक्सर खड़े होते हैं कि देखिए आपकी जो खाने की गुणवत्ता है वो सवालों के घेरे में है। इसलिए कई मरतबा जो है हम भी देखते हैं कि वीडियोस जो है वो वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसे में तमाम आला अधिकारी जो हैं और खासतौर पर जिले के जो कलेक्ट्रेट के लोग होते हैं वो वहाँ पहुंचते हैं, छापा मारते हैं, कार्रवाई होती है, जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन फिर से चीजें जो है शून्य पे आके अटक जाती हैं। बिल्कुल, ठीक है। बिहार में देखिए इस तरीके की घटना सामने निकल के आना कि 250 के आसपास बच्चे जो हैं वो बीमार हो गए हैं और उनकी सेहत के ऊपर सीधे तौर पे खतरा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल साफ तौर पर समृद्ध यहाँ पर सांप का बच्चा जो है अगर खाने में मिला है, उसके बावजूद यहाँ पर खाना परोसा गया, यहाँ बच्चों को खाना खिलाया गया, ये बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है। अगर एक जो मध्यम वर्ग का बच्चा है जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, जिसका एक वक्त का खाना मिड डे मील के भरोसे पर टिका है, और उसको मिड डे मील में ऐसा खाना मिले समृद्ध, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़े करता है। सरकार के ऊपर भी प्रशासन की लापरवाही जो है वो सबसे जरूरी चीज है कि आखिरकार प्रशासन की जवाबदेही इसमें क्या थी, प्रशासन क्या कर रहा था। आप तमाम चीजों को लेकर जब चेकिंग्स करते हैं तो आपको ये नहीं दिखा कि देखिए जो स्कूल का प्रशासन है उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए मिड डे मील जो है वो ये तमाम ऐसे जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो परिवार से आते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते खाना, जो इनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि देखिए वो 3 वक्त का खाना जो है अपना नसीब कर सकें, तो ऐसे में जो है मिड डे मील उनके लिए एक बहुत बड़ा स्रोत होता है खाने का। उनको वो जो है वो प्रोटीन भी देता है, न्यूट्रिशन भी देता है। लेकिन देखिए जब प्रोटीन और न्यूट्रिशन की तो बात की बात है, जब आप खाने के बाद बीमार पड़ जाएं तो इससे बड़ी जो है शर्मसार बात किसी भी चीज के लिए मिड डे मील का मतलब ही यही है कि बच्चों को एक वक्त का पोषण वाला खाना मिले। लेकिन पोषण तो यहाँ पर छोड़िए, बच्चों का यहाँ पर आमतौर पर हम देखते हैं कि पेट भी नहीं भर पाता। और चलिए पेट भरने की भी बात साइड में रखते हैं, एक तरीके से एक तरफ कर देते हैं, लेकिन आप बच्चों को स्वच्छ खाना नहीं दे पा रहे, आप बच्चों को स्वस्थ वाला खाना नहीं दे पा रहे। ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके की घटनाएं सामने निकल के आई हैं। कभी छिपकली, कभी कॉकरोच, कभी चूहा, इस तरीके की जो तमाम जानवर जो हैं उनके पड़े होने की या उनके जो है खाने में गिरने की खबरें सामने निकल के आती हैं। और उसके बावजूद जो है अधिकारी जो है बच्चों को खाना बांट देते हैं। कभी अगर पत्तल नहीं होता तो बच्चों को जो है न्यूज़पेपर, अखबार के ऊपर जो है खाना बांट के दे दिया जाता है। कभी जमीन पर ही परोस कर जो है वो दे दिया जाता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है समृद्ध ये मिड डे मील को लेकर ये सरकारी। अच्छा, एक और चीज गौर करने वाली ये है अंकुर, क्योंकि देखिए सरकारी स्कूलों में ज्यादा बच्चों की संख्या नहीं होती है। अगर प्राइवेट स्कूलों की तरह देखा जाए, प्राइवेट स्कूलों में तो अपार संख्या जो है वो बच्चों की देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। और उसकी तुलना में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम होती है। ऐसे में अगर 250 बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो आप ये सोचिए अच्छी खासा प्रतिशत जो है ये होता है। आप ये मान के चलिए, अनुमान लगाइए कि तकरीबन 50% से ज्यादा बच्चे जो है वो बीमार हो गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि संख्या हम लगातार कह रहे हैं कम होती है सरकारी स्कूल्स में, उतनी संख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी जितनी प्राइवेट स्कूल्स में होती है। इन्हीं वजहों की वजह से समृद्ध संख्या जो है वो सरकारी स्कूलों की कम होती है, कम हो रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब देखिए संख्या जो है वो पहले से जो है निर्धारित और कम है, उसके बावजूद भी अगर आप इतने बच्चों को भी ढंग से खाना नहीं खिला पा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है पूरे समाज के लिए। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि जैसे ही ये मसला खड़ा हुआ स्कूल परिसर में अचानक अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन गया। बीमार बच्चों को तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन समृद्ध कई बच्चों की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर तुरंत पहुंची थी। कुछ बच्चों को पुलिस वाहनों से ही अस्पताल पहुंचाया गया। यानी आप सोच सकते हैं कि कितनी स्थिति जो बच्चों की है वो खराब हो गई होगी। और घटना के बाद अभिभावकों में भी भारी नाराजगी देखी गई है। मिड डे मील एक एनजीओ द्वारा सप्लाई किया जा रहा था, यानी कि अब आप बताइए कि एनजीओ द्वारा मिड डे मील सप्लाई किया जा रहा है, या तो एनजीओ की तरफ से कोई गड़बड़ी होकर चली आ रही है, या तो जो संस्थान है, जो स्कूल है, वहां से ही कुछ गड़बड़ी हो रही है। सोचिए सांप का बच्चा मिलना खाने में और उसके बाद भी खाना परोस दिया जाना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिला प्रशासन ने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन जांच तो चलिए लाजमी था, जांच तो होनी थी, लेकिन ये तस्वीरों में जिस तरीके से बच्चे यहाँ बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पर कमजोर परेशान नजर आ रहे हैं, उन बच्चों का क्या? देखिए हालत जो है वो सभी बच्चों की बहुत ज्यादा संवेदनशील बनी हुई है। बिल्कुल। जहर अपने आप में सांप का बहुत ज्यादा जहरीला माना जाता है। ठीक है, उसका जो सलाइवा होता है वो अपने आप में बहुत जहरीला होता है। ऐसे में अगर उसका बच्चा सांप का अगर खाने में गिर जाए
तो ये पूरे खाने को तो खराब कर ही देता है, लेकिन साथ ही आप ये मान के चलिए कितनी बड़ी लापरवाही ये है। अभिभावकों का गुस्सा वहां पर जाहिर होना साफ तौर पे से लाजमी है कि आखिरकार अगर आप उनके बच्चों को ढंग से खाना नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं तो ये एक चीज ये भी जाती है कि देखिए सारी व्यवस्थाएं आखिरकार क्या चौपट हो गई थी, क्या सारी व्यवस्थाएं एकदम ठप हो गई हैं। और जैसा कि एनजीओ का नाम सामने निकल के आ रहा है, तो एक और बड़ी चीज ये है कि क्या उस एनजीओ को जांच के दायरे में नहीं रखा गया प्रशासन द्वारा, और क्या देखिए यहाँ एनजीओ जो है उसकी ये कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। देखिए एनजीओ का काम होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो है समन्वय बैठा के रखे, और नॉन फॉर प्रॉफिट, यानी कि देखिए बिना किसी जो है प्रॉफिट के वो काम करे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर वो इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं तो वो भी जांच के दायरे में आते हैं। और ये और भी कई सारे एनजीओ के लिए जो है एक सबक हो सकता है कि देखिए आप जो है अपने खाने की गुणवत्ता को जो है वो यहाँ सुनिश्चित करें। बिल्कुल समृद्ध, फिलहाल जांच अधिकारी ने तो जिला अधिकारी ने तो जांच के लिए टीम को जो है एनजीओ के किचन में भेज दिया है। खाने के सैंपल को लैब जांच के लिए भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस घटना ने, जैसे कि आपने कहा कि मिड डे मील की गुणवत्ता पर जो है कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जो है जांच में क्या निकलेगा वो तो चलिए वक्त बताएगा, और उस पर कार्रवाई क्या की जाएगी वो भी वक्त बताएगा।